नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जो है एक बहुत ही बढ़िया और एक नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जो है आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। इस वीडियो हम किसी भी प्रोडक्ट को डीमोट या प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक कस्टमर का जेन्युइन फीडबैक है जो हम आज जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब ये क्या एक तरीके से किस सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो होने वाला है और ये क्या रिलेटेड वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और तो मैं थोड़ा आपको पहले भी बता देता हूं कि ये जो वीडियो है 3D के रिलेटेड, जो भी मशीनें आजकल लोग ले रहे हैं, हमको एकदम पारदर्शी मशीन दो सर, ऐसी मशीन दो हमको जो ज़मीन के नीचे 10 फुट तक क्या चीज़ पड़ी है, एकदम हूबहू तस्वीर जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ और आप जैसे मैं अगर यूट्यूब में कोई वीडियो देखता हूँ जैसे हूबहू वैसी दिखनी चाहिए। अगर मेरे सामने जैसे ये कैलकुलेटर पड़ा तो कैलकुलेटर दिखना चाहिए, ये मेरे सामने पेन पड़ा तो पेन की तरह दिखना चाहिए। कहने का मतलब उनका ये रहता है कि अगर कोई भी वस्तु नीचे लोटा है या सिक्के हैं तो हूबहू सिक्का दिखना चाहिए और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ वो भी दिखना चाहिए, वो ऊपर से ही पता चले। तो मेरे हिसाब से ऐसी मशीन तो आज तक बनी नहीं है। 3D मशीनों का क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और भी ब्रीफली बता देता हूं कि 3D मशीनें एक जनरली ग्राफ बना देती है या उसका जनरली शेप बता देती है कि वो राउंड में है या फिर वो किस तरीके से। आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देखिए ये एक तरीके से शेप बना दिया, या फिर नॉर्मली उसका आप अपन कह सकते हैं कि वो जो मशीनें क्या करती है 3D का एक तरीके से डीप बता सकती है कि क्या गहराई में रहता है। अब मैं जैसे अपनी वेबसाइट पे ये 3D का मैंने एक तरीके से अपडेट कर रखा है। ये इसका शेप है कि भाई क्या शेप में है, यहाँ पे कैविटी दिखा सकते हैं। नॉर्मली ये विस्को डीप मशीन का जो है 3D रिजल्ट है आपके सामने। तो 3D केवल इतना कर सकती कि हूबहू पारदर्शिता, जैसे क्या चीज़ है, कैसे शेप तो दिखा सकती है, लेकिन किस बर्तन में रखी हुई और क्या रखा हुआ वो कोई भी मशीन नहीं बताएगी। आज हमारे पास ग्राहक आए हैं जिन्होंने 3D मशीन लिए हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए। ये आए, इनके छोटे भाई है जो पढ़े लिखे हैं, वो चलाते हैं इस मशीन को। उनका ये कहना है कि हमको जो है इस मशीन से कुछ नहीं मिला है। ये रियल फैक्ट है, ग्राहक का रियल फीडबैक बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। और ये जो है हर जगह भटक गए। अब इनका ये कहना है कि ये मशीन जहाँ पे गायों का तबेला या भैंसों का तबेला होता है, जहाँ पे मल मूत्र होता है, वहाँ पे भी ये मशीन बजती है। हम जब गड्ढा लगाते हैं कुछ नहीं होता है, और जहाँ पे हाईली मिनरलाइज होता है वहाँ पे भी बजती है। तो मैं इसीलिए ग्राहकों को ये जागरूक करना चाहता। तो आप अगर जब इतना महंगा मशीन खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर उसके बारे में सोच लीजिएगा कि ये मशीन क्या हमारे लिए उपयोगी है। आप छोटी मशीन से भी शुरुआत कर सकते हैं, मीडियम रेंज से भी कर सकते हैं, एटलीस्ट लाख या 1.5 लाख तक की मशीन से शुरुआत कर सकते हैं। 3-3.5 लाख की मशीन अगर आप लेते हैं तो समझिए आप एक तरीके से ट्रैक्टर की आधी कीमत का जो पैसा है वो दे देते हैं। इससे अच्छा तो आप ट्रैक्टर लीजिए या FD करवाइए, आपके काम आएगी। तो ये एक तरीके से अंधा जुआ है। मैं आंखें बंद करके पैसा लगा रहा हूँ, और अगर मेरे को मिले या नहीं मिले वो ना तो बेचने वाले को पड़ी है ना बनाने वाले को पड़ी। तो सीधा सिंपल का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मशीन वही खरीदो जो आप रियल ग्राउंड में टेस्ट करके ले। इनको जब ये मशीन दी गई थी 30 फीट तक बताया गया था। अब इनका कहना तो है ही कि सर 5 या 6 फीट से ज़्यादा काम नहीं करती। और हमने बाकायदा एक हमारे पास सेकंड हैंड मॉडल पड़ा जियो हंटर का, उस मशीन को हमने टेस्ट किया और वाकई में सबसे बड़ी कॉइल जो है ना उसके साथ में ये मशीन मुश्किल से 5 से 6 फीट जाती है। तो दोस्तों कुछ सोच समझकर विचार करने के बाद में ही बड़ी रकम को खर्च करें। बाकी तो आपकी इच्छा है, जो आप जैसा करना चाहें, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आपकी कमाई है। अंधी कमाई आ रही है तो खर्च करो, और एक तरीके से मेहनत की कमाई है तो सोच समझकर खर्च करो। तो ये एक प्रकार का जुआ है और जुए में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करते हुए आप जो है वीडियो करता हूँ शुरू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर हमारे पास में लेकर आए हैं, ये इनकी मशीन है, इस बोरे में या कट्टे में डाल के ये लाए हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रमेश है। अच्छा, और आपका जैसे ये भाई साहब है वो मशीन चलाते हैं, वो कहाँ पे हैं? वो भाई अभी रहते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपके भाई साहब जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं, और बेसिकली आप है ही मध्य प्रदेश से ही आए हैं। हाँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो मशीन लेकर आए हैं आप, ये आपने कितने साल पहले ली है? ये
कम से कम 5-6 साल हो गए। लगभग मैंने तो शायद 3-4 साल का ही बताया हुआ, आपने बताया कि 5-6 साल, तो चलो अपन मान लेते हैं 5-6 साल हो गए। इसके साथ में आपने बिल लाया होगा, अगर बिल नहीं लाया तो हमें वैसे वीडियो में बिल दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ही हम किसी एक तरीके से डीलर को नीचा नहीं दिखाते। जो बेचने वाले ने बेची होगी, लेने वाले ने ली होगी, आपस में जब कोई रजामंदी हुई तभी तो मशीन ली है। अपने को खाली मशीन के बारे में जानकारी लेनी है। ये मशीन को लिए हुए लगभग आपको भटकते हुए 5 से 6 साल हो गया। 5-6 साल। अभी तक कुछ ज़मीन से कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। हर जगह आप जैसा कि बता रहे हैं, आप जहाँ ढूंढते हैं यहाँ कहीं मशीन आवाज़, वो क्या है ना कि वो गाय गोबर और मूत कर रही है ना, वो बता रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बता रही है। चलो ठीक है सर, बिल्कुल आपका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे गायें भैंसें तबेले में बंधी रहती है, ये वहाँ पे भी बच जाती है, और कहीं जैसे खारा पानी हो या नमकीन पानी वहाँ पे भी बचती है, हाँ, वहाँ भी बचती है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ VLF मशीनों की, और अगर बड़ी मशीन ये जो आप लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है। मशीन जब आपने ली तो जिससे ली आपने, आपको जो है उसने सिखाया कुछ? नहीं, वो तो ज़्यादातर कुछ नहीं सिखाया था। अंदर ऑफिस में दिखाया या बाहर दिखाया? नहीं, ऑफिस नहीं। अच्छा, जैसे लेने के बाद में आपने अगर उनको फ़ोन किया होगा, हाँ, फ़ोन किया होगा, तो आपका लगभग फ़ोन उसने कितनी बार उठाया होगा? नहीं, 1 या 2 बार उठाया, बहुत बार फोन किया था, वो उठा भी नहीं रहे। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, अगर इस तरीके से कंडीशन आप जब 3-3.5 लाख रुपए डाल के मशीन ले आते हैं, अगर आपके साथ में हो जाती है, मैंने ऐसी बहुत बार ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास, छत्तीसगढ़ का ग्राहक जो है किसी से मशीन ली होगी, महाराष्ट्र से कहीं से मशीन लाया था वैंक्यूज 540, और उसने कहीं से भी एक तरीके से यूट्यूब पे मेरा नंबर निकाला और मेरे को फ़ोन किया, सर मैंने वहाँ से मशीन लाई, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप मेरे को बताओ। मैंने वैंक्यूज 540 का तुरंत वीडियो बनाया और उसको भेज दिया। मैं कहा आप सर ऐसा कीजिए, यहाँ से देख लीजिए। फिर उसने मुझको चला के बोला सर आपकी फ़ीस कितनी होगी, वो भी मैं भेज दूँगा। मैं कहा मुझे फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं बांट रहा हूँ। ऐसा ही वाकया मेरे पास जो है एक तरीके से जो ग्राहक कहीं से मशीन ले आया होगा, मतलब नॉर्थ इंडिया से, उनके साथ भी होते हैं। तो दोस्तों मशीन ख़रीदने से पहले ये चीज़ देखिए उनकी टीम कैसी है, किस तरीके से वो उनका नॉलेज है, सारी चीज़ें जांचने और परखने के बाद में आप जो है पैसा खर्च करें। बाकी मैं तो यही कहता हूँ, आपकी इच्छा खर्च करो, और लेकिन अगर जब कर ही रहे हैं मेहनत का पैसा तो सोच समझ कर करो। पहली बात तो ये जुआ है, आपका अगर दिल मानता है तो खर्च करना, आपको लगता है कि भाई मेरे को मशीन समझ में नहीं आई है, मैं इसमें पैसा नहीं डाल सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लेना। कहीं से भी मशीन ले, कोरियर मत मंगवाओ, ज़्यादातर ये हो सके तो, क्योंकि खुद आओ, देखो, चलाओ, उसकी ट्रेनिंग ले, पसंद करो, उसके बाद में आप जो है मशीन खरीदो। समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, देखने का ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी। 100 डीलर के फ़ोन करो, 100 डीलरों के पास में फ़ोन करो, फिर उनसे रेट के बारे में मत पूछो, उनके मशीनों के बारे में पूछो कि सर इस मशीन में क्या क्या फंक्शन है, ये किस प्रकार से काम करती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन का कैसा फंक्शन है, किस मेटल पे किस तरीके से आवाज़ करेगी, इसकी गहराई कितनी है, वो सारी चीज़ें पूछने के बाद में आप रेट पूछो कि सर ये क्या रेट में पड़ेगा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं रेट की। अब कभी कभार क्या है, जैसे मैं कोई मशीन 40,000 में बेच रहा हूँ, आपने फ़ोन लगाया, वो दूसरे वाले ने 30,000 का बोल दिया, आप जाहिर सी बात है उधर से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्राहक स्वतंत्र है, कहीं से भी ले सकता है। लेकिन अब जो आपको बेच रहा है उसका नॉलेज क्या है आपको सिखाने के लिए, हम कई सालों से ये चीज़ बता रहे हैं ग्राहकों को कि आंखें बंद करके पैसे खर्च मत करो। तो इसलिए चलिए अपन आते हैं वापस पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि सर पूछेंगे कि आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ मशीन केवल हमको बताने आए हैं या कोई दूसरी मशीन खरीदने आए हैं? नहीं, ये बताने भी आया हूँ और दूसरी मशीन भी लेनी है। अच्छा, अब आपको दूसरी मशीन अगर आपको लेनी है तो आपने पहले YouTube में वीडियो देखे होंगे सभी जो बेचने वाले। वीडियो देखा तभी तो मैं इधर आया हूँ। हमारे भी देखे, और भी कितने के देखे होंगे आपने? और भी देखा है, 5-6 बार देखा है। अच्छा, और दूसरे जो बेचने वाले हैं 10-15 जने, उनका भी आपने वीडियो देखे? हाँ। अच्छा, कितने जनों के आपने वीडियो देखे? लगभग 5-6 जनों के देखे। ठीक है, अब उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? यहाँ राजस्थान वाला। अच्छा, जोधपुर का अच्छा लगा, कोई बात नहीं। अब आपने कौन सी मशीन पसंद की उस वीडियो में से कि भाई आपको ये मशीन अच्छी लगी?
F75। सर आपकी बहुत ही बढ़िया चॉइस है, आपने बहुत अच्छी मशीन पसंद की है। इंडिया के हर एक क्षेत्र में काम करने वाली ये मशीन है फिशर की F75। सर अगर हो सके तो आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं वीडियो में या नहीं दिखा सकते? नहीं, ये चेहरा नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, ये आपकी चाहे हम ज़बरदस्ती करेंगे भी नहीं। तो अब अपन बात करें कि फिशर की F75 आपने पसंद की है और अभी फ़िलहाल फिशर की F75 हमारे पास स्टॉक में है नहीं, तो आपने कितने रुपए दिए हमारे पास बुक करवाने के लिए? 35,000 आपने दिए हैं। तो अब हम आपको हमारा मशीन का जो स्टॉक एक बार वो भी दिखा देते हैं। आइए और ये मशीन अंदर लेके आ जाइए। मैं आपको दोस्तों आज रियलिटी दिखाऊंगा। ये कुछ मशीनें हमारे पास जो आज पार्सल होने वाली है। ये मिस्टर रोहन कुमार है, सहरसा देहात डिस्ट्रिक्ट, सिमरी बख्तियारपुर, ये बिहार को जाएगी। आज ही की डेट का दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा बना है 28 को, अभी लेटेस्ट 4 बजे मैंने निकाला। COD ऑर्डर है, कलेक्टेबल अमाउंट 12,000, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पार्सल है वो जा रहा है चंद्रशेखर बेलारी सर को, जिनका क्या है कि स्पीकर मशीन का ख़राब हो गया था, डीप स्क्रीन का, वो मैं भेज रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो है आप देख सकते हैं ये पार्सल जा रहा है हमारा इरफान साहब को, एड्रेस में छुपा रहा हूँ नहीं दिखा सकता, गुजरात में जाएगा ये पार्सल। COD अमाउंट है 13,000, ये जा रहा है पिन पॉइंटर। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास मशीनों का स्टॉक ये इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग मशीनें हैं। सर को हालांकि मैं अभी जो है T2 के बारे में भी जानकारी दी थी पहले, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को T2 अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। उन्होंने F75 को पसंद किया। हालांकि T2 और F75 में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ग्राहक की एक चॉइस होती है कि नहीं सर हमको F75 ही चाहिए, तो हम केवल उनको वही मशीन देते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राहक आया है F75 लेने के लिए, उसकी गोल्डन कलर की शाफ्ट होती है इस तरीके से, वो ओरिजिनल मशीन बढ़िया मशीन होती है। तो होता क्या है कि ग्राहक आया हमारे पास F75 के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरे डीलर करते हैं ना कि हम जैसे कोई दूसरी मशीन पकड़वा दो, उसको बेच दो, ये दे दो, ऐसा नहीं करते हम। जो ग्राहक जो मशीन लेने आया उसका हम बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों वही मशीन उनको देते हैं। तो हमारे पास T2 है, लेकिन हम T2 इनको नहीं देंगे क्योंकि इनकी जो चॉइस है वही मशीन हम देना चाहेंगे। अब सर आप ये मशीन जो है आप साथ में लेके आए थे, ये मशीन ये आप यहाँ बेचना चाह रहे हैं? हाँ, ये मतलब इधर बेचने की। चलिए आपने बताया मेरे को, लेकिन मैं आपको बता दूं सर ये मशीन जो है हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम सेकंड हैंड मशीन है ना तो हम खरीदते हैं, और इस प्रकार की मशीनें तो हम बिल्कुल भी नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन पीछे कचरे में फेंकी हुई पड़ी है, जहाँ पे हम खाली डब्बे बॉक्स फेंकते हैं। जी तो जाना तो ज़रा दिखाना, तो वो उनके बड़े बड़े बॉक्स पीछे कचरे में फेंकी पड़ी है जी। ये आप ये भी ज़रा खोल के दिखाइएगा ग्राहकों को, ये मशीन आप ये खोल के दिखाइए। एक तो सर जैसे ये देखो, ये एक तो ये जी मैक्रो का है जियोंटर, वो उसका बड़ा कॉइल लेगा ना, ये इसके अंदर है वो बड़ा कॉइल लेके आना, इसका दिखाना तो। और ये मशीन है, देखिए दोस्तों इसका कंट्रोल यूनिट, और ये इसका, इसकी और भी कॉइलें थी वो कहाँ रखी है आपने? वहीं रख दी। ये एक देख सकते हैं ये बड़ी कॉइल है, तो ये पीछे कचरे में डाल दो वापस, क्योंकि ये कोई काम की नहीं। एक ग्राहक पहले पटक के गया था, अभी ये दूसरा जो है बर्डन हम नहीं रख सकते अपने पास, तो माफ़ी चाहूँगा सर आपसे। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये मशीन हम रख नहीं सकते। चलिए रख दीजिए, ये जीतू डाल देंगे अंदर। जीतू ये अंदर डाल के सर को जो है वापस इनका ये कट्टी का मुँह बांध देना। तो ये मशीन सर माफ़ी चाहूँगा, अभी तो मैं नहीं खरीद सकता। अगर कोई ग्राहक आएगा तो मैं आपका डायरेक्ट नंबर दे दूँगा, आप जो रेट में उनको देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या है कि रेफरेंस देते नहीं हैं। तो सर की जो बुकिंग, हाँ जी बताइए सर कुछ। मैं ये मशीन इधर फेंक के जा रहा हूँ, हाँ कोई ग्राहक आएगा तब 1,00,000-1.5 लाख में दे देना, नहीं इधर पड़ी है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को रखते हुए फिर भी रख लेता हूँ, आप इतना मेरे को कह रहे हैं तो। अगर ग्राहक आया तो मैं आपसे बात करवाऊंगा, जो आपको पसंद आए रेट आप अपने हिसाब से देना, मैं रेट नहीं दूंगा। चाहे आप 50,000 की दो या आप 1 लाख की दो, उसमें हमारा कुछ नहीं है। ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्डिंग बात बता रहा हूँ सर, ठीक है जी। अब सर की बुकिंग रिसीप्ट जीतू जो मैंने बनाई है वो ऑफिस जो है अंदर से लेके आ, सर को वो बुकिंग रसीद हैंड ओवर कर देता हूँ। ये आप पकड़ो कैमरा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आज ही सर ने मशीन बुक करवाई है रमेश कुशवाहा जी के नाम से। ये आप देख सकते हैं रमेश कुशवाहा, 35,000 फॉर फिशर F75 प्लस 11 DD एंड 15 DD कॉयल आज की तारीख में, ठीक है ना।
तो ये अपनी जो है इस प्रकार से हम ग्राहकों को जो है बुकिंग रसीद देते हैं। ये बुकिंग रसीद है तीसरी। तो टोटल आज हमने लगभग 3 रसीदें फाड़ी है F75 के लिए, और ये मैं कर रहा हूँ हैंड ओवर सर को। ये सर बुकिंग रसीद है, जब भी मशीन जब आए तो एक इसकी कॉपी हमारे पास रहेगी, हम मशीन के बॉक्स के ऊपर चिपका देंगे। ये रसीद अगर आप मशीन कोरियर मंगवाना चाहें तो हमको व्हाट्सएप कर देना, और अगर आप यहाँ जो है आए तो ये मशीन का फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लेना। अगर रसीद कहीं गुम हो जाती तो वो फ़ोटो आप हमको दिखा सकते हैं। और ये रसीद जो है अगर आप हो सके तो साथ में लेके आइएगा, तो मैं आपको जो है फिशर की F75 की मशीन को यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दूंगा। आप लीजिए सर एक रसीद, आप संभाल के रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको फिशर F75 की ट्रेनिंग दूंगा, पूरा सिखाऊंगा, समझाऊंगा, प्लस आपको यहाँ से ले जाने के बाद में अगर 10 साल बाद भी लगे कि मेरे को मशीन में ये समझना है, आप मेरे को फ़ोन कर देना। मैं अगर कभी कभार बिजी होता तो फ़ोन उठा के आपको ज़रूर जवाब देता हूँ कि सर अभी मैं बिजी हूँ, या तो ये जीतू के नंबर पे फ़ोन कर लो, या अपने रजत भान सिंह जी तोमर सर है उनके नंबर पे फ़ोन कर लो। तो क्या है कि हमारी एक पूरी टीम रहती है, आपको पूरा सिखाएंगे। जब भी आपको लगे, जब भी का मतलब आपको और चीज़ बता दूँ कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक व्यक्तिगत ज़िंदगी होती है, हमको भी सोना पड़ता है, ये सारी चीज़ें कुछ व्यक्तिगत काम भी रहते हैं तो वो भी करने पड़ते हैं। वो भी करना है ना। तो इसलिए आप ये टाइम के दौरान आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। समझने में आप कभी भी ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी परेशानी आए हम आपको एनी टाइम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी पूरी परफेक्ट टीम रहती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए सर के साथ में जो धोखा हुआ है, अगर आपके साथ में अगर ऐसा धोखा हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोई भी चीज़ ले वहाँ पे जाओ, उसकी ट्रेनिंग ले, ठोक बजा के वो मशीन देखो कैसी काम कर रही है, 100 जगह पे पता करो, और उसके बाद में इस प्रकार की मशीनों में पैसा डालो। अगर आपने 3-3.5 लाख रुपये इस तरीके से डाल दिया, अभी तक सर को कुछ नहीं मिला है, आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं मिला है, तो दोस्तों 3-3.5 लाख रुपए का पूरा कचरा हो गया, पूरी गद्दी। ये सब कुछ मशीन यहाँ फेंक के जा रहे हैं। किसी को चाहिए इनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं आपको इनके दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस प्रकार का धोखा किसी और के साथ में ना हो, क्योंकि इसलिए हम महंगी मशीनें जो ना वो हम नहीं बेचते हैं। हम विस्को की जो आती है डीप स्कैन 3D मैक्सिमम विथ लैपटॉप 2.5 लाख तक की बेचते हैं, और उसका पूरा बाकायदा ग्राउंड में मेटल को डालकर पूरा ट्रेनिंग देते हैं, ग्राउंड में ले जाते हैं, ग्राहकों को वहाँ पे सिखाते हैं। उसके बावजूद ही अगर उनको पसंद नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मत ले आप। लेकिन बिना ग्राउंड में जब भी आप बड़ी मशीन ले रहे हो 1.5 लाख से ऊपर की, तो बिना ग्राउंड में टेस्ट किए वो मशीन कभी मत लेना, अगर आप में थोड़ी बहुत भी समझदारी है तो, और अगर आपका मेहनत का पैसा है तो। बाकी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तब तक के लिए नमस्कार।